नमस्कार दोस्तों, आप सबको दिल की गहराइयों से स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पेंशन अलर्ट। ये वही चैनल है जहां हम आपके हक की आवाज को बुलंद करते हैं और पेंशनर्स की जद्दोजहद की हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी ताज़ा और बड़ी अपडेट्स साझा करने जा रही हूं जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं। आप सब जानते हैं कि ईपीएस 95 के लाखों पेंशनर्स बरसों से संघर्ष कर रहे हैं। छोटी सी पेंशन में गुजारा करना कितना मुश्किल है, यह सिर्फ पेंशनर्स ही बेहतर समझ सकते हैं। अशोक राव जी और उनकी टीम की जद्दोजहद। सबसे पहले बात करते हैं कमांडर अशोक राव जी और उनकी पूरी टीम की, जो दिन रात पेंशनर्स के हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग देश के हर कोने में पहुंच रहे हैं, धरने कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ईपीएफओ के दफ्तरों के सामने जाकर अधिकारियों को झापन दे रहे हैं। इन झापनों में साफ लिखा जा रहा है कि पेंशन तुरंत बढ़ाई जाए और 4 मुख्य मांगों को बिना देर किए पूरा किया जाए। 4 प्रमुख मांगे: 1 न्यूनतम पेंशन 500 रुपए प्लस डीए, 2 पेंशनर्स के लिए मेडिकल सुविधा, 3 नॉन ईपीएस सदस्यों को भी 5,000 रुपए पेंशन, 4 कोर्ट के आदेश के अनुसार हायर पेंशन लागू की जाए। ये सिर्फ मांगे नहीं हैं, बल्कि पेंशनर्स की जिंदगी और सम्मान का सवाल है। कानपुर का जबरदस्त आंदोलन। अब जरा चलते हैं कानपुर की ओर, जहां हाल ही में एक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। इस आंदोलन में लगभग 1,000 से 1,500 पेंशनर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वीरेंद्र सिंह राजावत जी, अशोक राव जी, नरगुन जी और अन्य नेताओं ने पूरे जोश और जुनून से नेतृत्व किया। नारे लगे, बैनर उठाए गए और सरकार को यह संदेश दिया गया कि पेंशनर्स अब और इंतजार नहीं कर सकते। आंदोलन के बाद ईपीएफओ के प्रभारी अधिकारी को झापन भी सौंपा गया। दोस्तों, ये आंदोलन अब सिर्फ किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है। हर जिले, हर शहर में पेंशनर्स खड़े हो रहे हैं। कलेक्टर के दफ्तरों में जाकर झापन दिए जा रहे हैं ताकि ये मांग सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचे। और यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि पेंशनर्स को कम से कम इज्जत से जीने के लिए आर्थिक सुविधा मिल सके। अब बात करते हैं कैबिनेट की मीटिंग की। प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें 1,02,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। लेकिन अफसोस, उसमें ईपीएस 95 पेंशन का कोई जिक्र नहीं था। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह मुद्दा सीबीटी की मीटिंग में उठाया जाएगा, जो 11 और 12 तारीख को तय है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब एजेंडे में पेंशन का जिक्र ही नहीं है, तो सरकार कब और कैसे यह समस्या हल करेगी? क्या सरकार वाकई गंभीर है या सिर्फ समय काट रही है? इसी दौरान एक खुशखबरी भी है। सरकार ने डीए यानी महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पहले यह 55% था, अब बढ़कर 58% हो गया है। ये बढ़ोतरी जुलाई से लागू होगी और दिवाली पर एरियर भी दिया जाएगा। यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छा तोहफा है। लेकिन सवाल यह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को इसका क्या लाभ मिलेगा जब उनकी बेसिक पेंशन ही इतनी कम है? अब बात करते हैं उस बड़े आंदोलन की जो कर्नाटक के बेंगलुरु में होने जा रहा है। 10, 11 और 12 तारीख को फ्रीडम पार्क में एक विशाल धरना होने वाला है। इसमें हजारों लोग शामिल होंगे। प्रशासन ने खाने पीने की भी व्यवस्था की है ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। अशोक राव जी और उनकी टीम ने अपील की है कि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हों। खासकर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के पेंशनर्स से गुजारिश की गई है कि बड़ी संख्या में पहुंचें, क्योंकि यही वह समय है जब सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये संघर्ष सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये संघर्ष सम्मान और जीने के हक के लिए है। अगर आज हम सब मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी मुश्किलों का सामना करेंगी। इसलिए जरूरी है कि हम सब एकजुट रहें और सरकार को यह एहसास दिलाएं कि पेंशनर्स भी मतदाता हैं और उनकी आवाज भी बहुत अहम है। तो दोस्तों, आज की ये बड़ी अपडेट्स मैंने आपके साथ साझा की। अब सबकी नजरें 11 और 12 तारीख की सीबीटी मीटिंग पर हैं। देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। उम्मीद है कि जल्दी ही कोई खुशखबरी मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन और भी मजबूत किया जाएगा। दोस्तों, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस संघर्ष में एक दूसरे का साथ दें। अपने आसपास के पेंशनर्स को भी इस चैनल से जोड़ें ताकि उन्हें भी सही समय पर खबरें मिल सकें। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सबकी मेहनत रंग लाए और ईपीएस 95 पेंशनर्स को वे सुविधाएं मिलें जिनके वे असली हकदार हैं। चलिए दोस्तों, यही थी आज की अपडेट। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी और भी खबरों के साथ। नमस्कार और जय हिंद।